है आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ की हुकूमत ने रियल स्टेट सेक्टर और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया है और कहा जा रहा है कि जी एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, शायद दोबारा से मार्केट बहाल हो, इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो बहाल हो और थोड़ी हलचल पैदा हो। बिल्कुल जी, लेकिन ये हलचल पैदा होगी और क्या वाकई ये रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो आयद की जा रही थी उसको अब ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है एहसन मलिक साहब, प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट हैं, स्टूडियो इस्लामाबाद से मौजूद है हमारे साथ। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। एहसन मलिक साहब, क्या ये वाकई रिलीफ मिलने जा रहा है? प्रॉपर्टी खरीदने वालों को, बेचने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी? किस तरह का रिलीफ है ये? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं और FED क्या है, फेडरल टैक्स ड्यूटी, ये किस तरह से रिलीफ देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशाल, सबसे पहले तो ये है कि ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी वैसे ही रियल इस्टेट पे लगाना एक बहुत बड़ी हमाकत थी। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि रियल इस्टेट के ऊपर लगे, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज पे लगती है। जैसे आपने पूछा ये FED है क्या। सेकंड चीज़ ये कि गवर्नमेंट को देर आए दुरुस्त आए, गलती का एहसास हुआ। कुछ प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स की तजावीज़ में भी ये चीज़ शामिल थी और 10 दिन पहले IMF ने इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया था। तो ये पिछले को 72 घंटों में डेवलपमेंट हुई काफ़ी, जिसके अंदर ये डिसाइड किया, भी फैसला हुआ है गवर्नमेंट लेवल पे फाइनेंस मिनिस्टर तक कि जी इसको एबॉलिश किया जाना चाहिए। तो अब ये इसकी जो समरी है वो फेडरल कैबिनेट को जाएगी और फेडरल कैबिनेट ये डिसाइड करेगी कि इसको मनी बिल की शेप में लेकर आना है बिफोर बजट या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत लेकर आना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इतना अरसा 1 जुलाई से लेके आज तक लोगों को अज़ियत में रखा है, तो आप बराए मेहरबानी, क्योंकि अगला जो असेंबली का सेशन है वो तो 5 मई को स्टार्ट होगा, तो अभी भी को 20 दिन पड़े हुए हैं। तो आप थोड़ा सा ये लोगों को एटीज करें कि आप इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज मलिक साहब, सिर्फ ये ना रह जाए कि ये हुकूमती फैसला है। अच्छा, 10 माह के बाद ही इसको वापस ले लिया गया, कितना डैमेज हो चुका है और कब तक ये रिकवर हो पाएगा? इसको वापस रिवर्स होने में कितना टाइम लगेगा? और ये जो एतमाद बहाल होना है, इसके लिए और क्या कुछ करना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से PDM की गवर्नमेंट आई थी तब से लेकर अब तक रियल स्टेट सेक्टर जवाल पजीर ही है। कोई खबर आती है तो उससे भी एक ऑक्सीजन मिलती है, थोड़ी सी हलचल पैदा होती है, लेकिन फिर जब पता लगता है कि वो सिर्फ खबर थी और फैसला अमल दरामद के लिए नहीं था, तो फिर से वही फुकदान पैदा हो जाता है एतमाद साजी का। तो क्या और कुछ होना करना बाकी है हुकूमत की तरफ से? जी जुनेद, मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ। कल मुझे ना जब ये खबर मीडिया पे चलना शुरू हुई तो मुझे इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया की तरफ से भी काफ़ी कॉल्स आई। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, जो आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली आप रियल इस्टेट को एक पेशेंट ट्रीट करें जो कि ICU में है और वेंटिलेटर पे है जी। इस इकदाम से अगर गवर्नमेंट इमीडिएटली प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ले आती है तो फिर ये होगा कि ये जो मरीज है ये वेंटिलेटर से उतर जाएगा, रहेगा ICU में। जब तक आप प्रॉपर एक पैकेज और मराहत नहीं दे, मरीज ही रहेगा। जब तक आप प्रॉपर उसको मराहत नहीं देंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे लोग बाहर पैसा भेजना बंद नहीं करेंगे। अच्छा, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको पाकिस्तानियों को ये बताया जा रहा है कि इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जो IMF के साथ हुए हैं उसमें रियल एस्टेट सेक्टर में चोरी रोकने का मुतालबा भी किया गया था। तो हुकूमत ने सालाना जो 10 मिलियन से जायद आमदनी है उसके ऊपर 10% सरचार्ज आयद किया गया था हुकूमत की जानिब से। उस नए माली साल में ये सरचार्ज भी खत्म करने का फैसला किया गया। उससे इस सेक्टर को कितना बूस्ट मिलेगा, कितनी बेहतरी आएगी इसमें? जी इशाल, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि ये बजट उम्मीद है कि थोड़ी बेहतरी लेकर आएगा। और जो पिछला बजट इन्होंने प्रेजेंट किया था उसमें जो फिगर्स प्रेजेंट किए गए थे वो डूएबल भी नहीं थे, अचीवेबल भी नहीं थे। और पब्लिक पे जो टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे वो बिजनेसमैन है, उनको तो बिल्कुल आपने स्क्वीज कर दिया, उनके लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं छोड़ी। और बल्कि लोगों ने यहां तक मैनेज किया, मतलब आप खुद एक चैनल में बैठे हुए हैं, कि लोगों की जो सैलरी थी उन्होंने टैक्स से बचने के लिए उसको डिवाइड कर दिया ताकि टैक्स का बर्डन ना आए।
तो अभी मैं समझता हूँ कि जो डिस्कशन हो रही है ये बड़ी खुश आइंद है। अब ये बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव इनको होने चाहिए IMF भी मलिक साहब, बिल्कुल करेगा। होने चाहिए, लेकिन जो हमने माजी में देखा है कि बड़े बड़े टाइकून्स या इन्वेस्टर्स ने आर्जी तौर पे इन्वेस्ट किया अरबों रुपए, मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर ले गए, ख़ास तौर पे जो ब्रोकर्स हैं जो ये इन्वेस्टर्स से अपने मकासद के लिए, और जो जेन्युइन बायर है उसका नुकसान हो गया। हलचल तो होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस तो होनी चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली मार्केट इतनी ऊपर ना चली जाए कि आम बायर के पहुंच से दूर चली जाए, उसके लिए भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए मलिक साहब। जी जुनेद, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। रियल एस्टेट हर आदमी की, हर फैमिली की एक बुनियादी जरूरत है और आम आदमी की रीच में रहनी चाहिए। बट मैं अगेन ये इसका भी मुर्दे इल्जाम हमारे अदारे मतलब एफबीआर को ठहराऊंगा कि वो चीजों का चेक एंड बैलेंस, ओनली नॉट एफबीआर, तमाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चाहे वो पंजाब है चाहे वो सिंध है, कि इतनी सोसाइटीज लॉन्च होती हैं, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। विदाउट एनओसी इनकी सेल होती है, स्पेकुलेशन होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहती है कि इसमें ब्लैक मनी पार्क होती है और टैक्स की रिकवरी नहीं होती। तो बेसिकली इस बजट में उम्मीद है ऐसा मैकेनिज्म आएगा जिससे चीजें रजिस्टर भी होंगी, प्लस आम आदमी की रीच में प्रॉपर्टी रहेगी भी। और प्राइम मिनिस्टर भी इस पे बड़े फोकस्ड हैं कि आम आदमी को अपनी छत मिलनी चाहिए, उसके लिए मॉर्गेजेस पे बहुत काम हो रहा है। मलिक साहब, आप Access to समझ रहे हैं finance कि के जरिए। आम आदमी अपनी छत खरीद पाएगा? मैं और जुनेद ये भी निकल जाएं तो क्या कोई अपना प्लॉट खरीदने की पोजीशन में आ गए हैं? कीमतें इस तरह से हो पाएंगी? और ये जो अभी दावे किए जा रहे हैं ये प्रैक्टिकल हो पाएंगे? कब तक हो जाएंगे? कब तक कोई आम शहरी, कोई गरीब हम जैसा भी जाके कोई घर, कोई प्लॉट खरीद पाएगा? इशाल, मोस्ट लाइकली 3 जून को बजट पेश होना है, तो 3 जून के बाद आप और जुनेद जाइएगा प्लॉट ढूंढने के लिए। अगर कोई पॉलिसी पॉजिटिव हुई तो इंशाल्लाह ताला चीजें आपको बेहतर रेट पे, अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ऐसे सब पिछली दफा भी हमने देखा था कुछ महीने ही पहले, जब ये बात की गई थी कि अब टैक्स छूट दी जाएगी और एक बार फिर से फ्लरिश किया जाएगा, एक बार फिर से तमाम जो ड्यूटीज लगी हुई हैं रियल एस्टेट के ऊपर, जो तमाम टैक्सेस लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा, ताकि एक बार फिर से इस पूरे जो रियल एस्टेट है इसको खड़ा किया जा सके। लेकिन हमने देखा कि वो फिर दावे के दावे रह गए, फिर IMF का बीच में इंटरफेरेंस हुई और उसके बाद फिर वो मामला रुक गए। लेकिन उस दौरान भी हमने देखा था कि प्राइजेस एक बार फिर से बूस्ट की थी, जो तमाम प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर गई थी, वो चाहे घर हो, कोई प्लाजा हो, कोई वो क्यों ना हो, प्लॉट ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद ये खबरें ही साबित हुई, उसके बाद फिर से एकदम से कीमत नीचे गिरी। तो क्या इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा, ये झटका ही सिर्फ देने के लिए किया जा रहा हो? इशाल, बात यह है जिस बात की आप कर रही हैं उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कहा कि टैक्सेस ओवर हमने लगा दिए हैं रियल एस्टेट के ऊपर। चेयरमैन एफबीआर ने कहा और हम इनको रैशनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आपके इंट्रो के बाद मैंने आपसे कहा कि अभी ये खत्म नहीं हुई, हुकूमत ने फैसला किया है, बाकी फेडरल कैबिनेट इसका डिसीजन लेगी। एक बहुत अरसे के बाद ये बात स्टार्ट हुई कि इस सेक्टर को मराहत देनी है, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को चलाना है। तो वो जो आपने 1 महीने में रियल एस्टेट में एक्टिविटी देखी, वो एक पॉजिटिव न्यूज का फल था। बट जब IMF के पास गए तो मैं समझता हूं कि IMF के सामने हमारा केस प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अगर वो प्रॉपरली प्रेजेंट होता तो शायद, लेकिन वो IMF की तलवार तो मलिक साहब अब भी लटक रही है हमारे सरों पे, हुकूमत के सर पे। और ये जो फैसला साजी के अंदर 180 डिग्री का चेंज आता है, साबिका हुकूमत की बात करते हैं, PTI की हुकूमत की, वो एमनेस्टी दे देते हैं, गो के उस पर भी सवालात उठे कि काला धन आप सफ़ेद करने की खुलेआम किस तरह से इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा बूम मिला रियल एस्टेट सेक्टर को। फिर अगली गवर्नमेंट आती है, वो बिल्कुल ही जिस तरह आप कह रहे हैं वेंटिलेटर पे पहुंचा देती है रियल एस्टेट सेक्टर को। तो इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, ये फैसला साजी में इतना ज़्यादा जो चेंज है, ये कितना डैमेज कर रहा है उस सेक्टर को जिसके अंदर सैकड़ों सनतें वाबस्ता हैं, करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। ये इतनी चेंजिंग कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? अच्छा जुनेद, नहीं, इसमें ना आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट हो, आपने PTI गवर्नमेंट का इमरान खान साहब का हवाला दिया, अगर आप उसका फर्स्ट
2 इयर्स का कंपैरिजन उठा लें तो उन्होंने भी आते साथ रियल एस्टेट को अंडर स्ट्रेस रखा और उसके बाद इकोनॉमी चलाने के लिए कोविड में उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया। तो बात यह जो भी गवर्नमेंट आती है वो आते साथ सबसे पहले रियल एस्टेट को ही टारगेट करती है। उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि इस इंडस्ट्री का कोई अपना अदारा, कोई माई बाप, कोई वाली वारस नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो इसके ऊपर टैक्सेशन अनाउंस कर देता है, जो पॉलिसी लाना चाहता है वो पॉलिसी ले आता है। बेसिकली हमें इस सेक्टर को एज ए इंडस्ट्री लेकर चलना चाहिए। इसमें बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली फॉरेन ये इंडस्ट्री तो पहले से ही एहसन मलिक साहब है, लेकिन ये हुकूमत के मानने की जरूरत है। हुकूमत इसको एटलीस्ट जो है वो माने तो सही कि ये भी एक इंडस्ट्री है और इसको फ्लरिश करना बहुत जरूरी है। इसके साथ बहुत सारी सनतें वाबस्ता हैं, बहुत सारे लोग जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि मुल्क के रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकती है अगर इसको फ्लरिश किया जाए तो।